मैं अपनी अलीज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसका पता दो। उसका पता वो तो मैं नहीं जानता, पर इस रात रानी के पीछे का सच मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहानी आज से ठीक 500 साल पहले की है। उस समय महावत नगर रियासत का राजा रणजय सिंह का शासन था। रणजय सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। रणजय सिंह की पत्नी यानी रानी मृणालिनी से राजा बहुत ही प्यार करते थे। वो उनके बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। रानी मृणालिनी इतनी सुंदर थी कि कहते हैं चांद भी उन्हें देखकर बादलों में छिप जाता था। उनकी त्वचा दूध जैसी सफेद और आंखों में एक जादुई चमक थी। भारत की कई बड़ी रियासतों के राजा उनकी एक झलक पाने को तरसते थे। मन ही मन वे सभी राजा के भाग्य से जलते भी थे, लेकिन महारानी मृणालिनी के उस अलौकिक सुंदरता के पीछे एक ऐसा काला राज दफन था जिसे महावत नगर की दीवारों ने भी कैद रखा था। वो एक ऐसा राज था जिसके खुल जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो सकता था। अमावस्या की एक काली रात की बात है। महावत नगर की एक आम लड़की रत्ना, जिसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, अपने पिता के लिए कुछ जंगली जड़ी बूटी लेकर जंगल के रास्ते गांव लौट रही थी। उसके पिता जाने माने वैद्य थे। सूरज को ढले काफी समय हो गया था और रात रानी के फूलों की मीठी मधोश करने वाली महक हवा में घुलने लगी थी। रत्ना तेज कदमों से चल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई हलचल हुई, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती, एक धुआं के गुब्बार वहां पर उठा और वो उसमें समा गई। और जब उसे होश आया, रत्ना कोई अलग ही जगह थी और उस अनजान जगह पर जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर रत्ना आश्चर्यचकित रह गई। वहां महारानी मृणालिनी खड़ी थी, लेकिन वो रानी नहीं थी जिन्हें प्रजा पूजती थी। उनके बाल खुले थे, आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थीं। रानी के पीछे एक साया खड़ा था, भद्रकाल। काले जादू की सिद्धियों पर उसे महारत हासिल थी। उसने रानी को अमर जवानी